हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मोदी के पौधे तो कमल उगा हुआ है नाली के। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो में पीएम मोदी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को लेकर कहा कि मैं गाली देने वाले बच्चों को माफ करना चाहता हूं। मैं बच्चों को अदालत का चक्कर नहीं कटवाना चाहता हूं। बचपन में गलतियां होती हैं, मैं आपके आक्रोश को समझता हूं। गुमराह को राह दिखाना कठिन, लेकिन मैं ये काम करूंगा। पीएम मोदी के इस वीडियो संदेश के बाद प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां देने वाली 15 साल की लड़की ने भी सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सबसे पहले जैन जी के नाम संदेश में पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए आपको पूरा बयान सुनाते हैं। उसके बाद नोएडा की रहने वाली इस 15 साल की लड़की की भी हम बात करेंगे। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री मोदी के इस भावुक और नरम रूख वाले वीडियो के सामने आने के बाद पीएम को अपशब्द कहने वाली नोएडा की रहने वाली मात्र 15 साल की लड़की ने भी सार्वजनिक रूप से वीडियो जारी कर माफी मांगी। ये माफीनामा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ।
वीडियो में लड़की ने बताया कि जिस दिन वो जंतर मंतर गई थी वहां अलग अलग ग्रुप में लोग प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और गालियां दे रहे थे। उन्हीं लोगों के बहकावे और उकसावे में आकर उसने पीएम के खिलाफ गलत शब्द कहे थे। लड़की ने कहा कि उसने जो किया वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। उसने वादा किया कि यह उसकी पहली और आखिरी गलती होगी। आपको बता दें कि नोएडा की रहने वाली इस लड़की को लेकर लोगों में भारी गुस्सा था। नोएडा पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी और ये लड़की परिवार समेत फरार चल रही थी, जिसके बाद इसने अब वीडियो जारी कर माफी मांगी है। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। हालांकि पीएम मोदी के इस वीडियो संदेश से ठीक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके सरकार पर सीधा हमला बोला था। राहुल गांधी ने युवाओं पर दर्ज हो रही एफआईआर का विरोध करते हुए लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि पहले तो सरकार ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस बल प्रयोग किया और उन पर मुकदमे दर्ज करके उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कराए जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो जारी कर बच्चों को माफ करने का ऐलान किया तो कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये सब सिर्फ अपनी छवि बचाने की एक राजनीतिक कोशिश है। फांसी चढ़ा देंगे क्या? प्रधानमंत्री हैं देश के तो उतनी गरिमामय तरीके से बात करें। क्षेत्र के छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए आप उनको बहला नहीं सकते। अब के रात को आप इंस्टाग्राम पे बैठ के रील बना के उन्हें बहला लेंगे। दूसरी तरफ पूरा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है और पीएम मोदी से ही माफी की मांग कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बीजेपी को घेरा। अखिलेश ने लिखा, भाजपाइयों का सबसे बड़ा संकट यह है कि वो अब अगर जनता से दंडवत माफी भी मांगेंगे तो भी जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि भाजपाइयों ने कभी भी जनता के साथ किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया है। यह बात और है कि भाजपा के संगी साथियों ने औपनिवेशक सत्ताओं के आगे माफी भी मांगी थी और बड़ी वफादारी के साथ निभाई भी थी। दूसरों पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाना और लोगों के बयान बदलवाना भाजपाई नकारात्मक राजनीति की बहुत ही घिसी पिटी और आउटडेटेड चाल है। ऐसे कुकृत्यों से भाजपा के खिलाफ गुस्सा, नाराजगी और आक्रोश और भी अधिक बढ़ रहा है। जब जनता बीजेपी के विरुद्ध अपने विचार अपने मन में ही रखेगी और भाजपाइयों और उनके अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के लिए हालात बद से बदतर हो जाएंगे। भाजपा का अहंकार ही गिराएगा उनकी सरकार, यह अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इस मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि छात्र नौजवान वो सड़क पे क्यों थे? उन परिवारों की क्या पीड़ा थी जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है? वो नौजवान जो पूरे साल परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके परिवार वाले बड़े त्याग करते हैं, पैसे का त्याग, समय का त्याग, अपनी जरूरतों का त्याग, फिर बच्चे पढ़ते हैं, फिर पता चलता कि पेपर लीक हो गया। और समाजवादी पार्टी समझती उन नौजवान अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके, पेपर लीक की समस्या को लेके, तो कुछ गलतियां निश्चित रूप से इतने बड़े आंदोलन में होती हैं। उन पे मुकदमे लिखा देना, उन पे कठोर कार्रवाई करना वो लोकतंत्र का में रास्ता नहीं होता है। लोकतंत्र में संवाद होता है। और समाजवादी पार्टी समझती कि प्रधानमंत्री जी ने जरूर उन बच्चों को माफ कर दिया जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी की थी। उस बच्चे ने भी माफी मांग ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही है कि आखिर छात्र नौजवान सड़क पे क्यों थे? उनको अपनी मांगों को लेकर सड़क पे क्यों उतरना पड़ा? और देश की सरकार भी तब जागी जब छात्र नौजवान सड़क पे थे। तो कहीं ना कहीं जो नौजवान हैं, जो बच्चे, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, सरकार को उन परिवारों से खेद प्रकट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, जो मदद अभी तक सरकार द्वारा नहीं की गई। तो दोस्तों, जंतर मंतर पर शुरू हुए छात्रों के प्रदर्शन ने अब बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। भले ही प्रदर्शन खत्म हो गया हो, लेकिन इस पर राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी कर युवाओं को माफ करने वाला बयान दिया है और इस पर आरोपी जो लड़की है उसने माफी भी मांग ली है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की नाकामी और दबाव बनाने की राजनीति बता रहा है। आपके इस पूरे मामले पर और पीएम मोदी के बयान पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।